हेलो नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपको पता है कि हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय कौन से खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको नहीं पता है किसान भाइयों, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जबरदस्त खादों के बारे में बताएंगे, उर्वरकों के बारे में बताएंगे, जिनका प्रयोग धान में बालियां निकलते समय यदि आप अपनी फसल में करते हैं तो आपकी जो धान की पैदावार है किसान भाइयों, वह 2x स्पीड से बढ़ेगी, आपकी पैदावार दुगनी हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियों के बारे में बताएंगे, जिनका आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो धान की पैदावार है वह 20 से लेकर 30% तक कम भी हो सकती है। तो किसान भाइयों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, हमारी जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यह समय हमारी जो धान की फसल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा है उसे कुछ खास पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और साथ में किसान भाइयों कुछ सावधानी भी हमें इस अवस्था पर जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों प्रमुख सावधानियों के बारे में। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल रही हो, इस अवस्था पर दो सबसे प्रमुख सावधानी है जिसको आपको रखना है, जिसमें से नंबर 1 है किसान भाइयों रोग से बचाव करना। जब हमारी धान में बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इसी अवस्था पर हमारे धान के पौधे में अनेकों प्रकार के रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ रोग किसान भाइयों कीट जनित होते हैं और कुछ रोग किसान भाइयों फंगस वाले होते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपने खेत का बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करना है। लगातार अपने फसल पर आपको अपनी जो निगाह है वह बनाए रखनी है। यदि किसी भी रोग बीमारी का अटैक आपके धान के पौधे में बालियां निकलते समय हो रहा है किसान भाइयों, तो उसको आपको शुरुआती अवस्था में ही दवा डालकर खत्म कर देना है। अब शुरुआती अवस्था में जब किसान भाइयों किसी रोग को हम पकड़ेंगे हमारे धान के पौधे में, तो उसमें हमारा जो दवाओं का खर्च है वह बहुत कम आएगा, और जो दवा हम किसान भाइयों शुरुआती अवस्था वाले रोग पर करेंगे उसका 100% भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रोग बीमारियों से अपने फसल को बचाना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस सावधानी को रखना है वह है नमी बनाए रखना। अब किसान भाइयों धान में बालियां जब निकल रही होती हैं, इस समय हमारा जो पौधा है ना उसको सबसे ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब धान में बालियां निकलती हैं किसान साथियों, बालियों में दाने का भराव होता है। यदि इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे में नमी की कमी हो जाए किसान भाइयों, तो बालियों का साइज छोटा हो सकता है। बालियों में जो दाने की क्वालिटी है किसान भाइयों वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। दाने आपके पतले कमजोर टेढ़े मेढ़े भरेंगे और कुछ बालियां आपकी खाली भी रह सकती हैं। इसलिए किसान भाइयों बालियां जब भी निकल रही हो, इस अवस्था पर आपको हल्की हल्की सिंचाई निरंतर थोड़े थोड़े अंतराल पर करते रहना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें किस सबसे ताकतवर खाद का प्रयोग करना है, जिससे हमारी जो धान की पैदावार है वह 2 गुनी हो जाए, 2x हो जाए। इसमें नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको इस समय जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना है, इस स्प्रे का नाम है NPK 05234। जी हाँ किसान भाइयों, NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को इन दोनों पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाइयों फास्फोरस को हमारे धान की फसल में शिवम कहा गया है। पोटास को किसान भाइयों हम सुंदरम कहते हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम होता है। बालियां निकलते समय यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है।
साथ ही किसान भाइयों इसी अवस्था पर हमें अपनी धान की फसल में एनपीके 05234 के साथ में बोरोन का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब जो बोरोन है किसान भाइयों, इसके भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 05234 को डालने के बाद हमें कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों जो एनपीके 05234 है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो धान की बालियां हैं उनका साइज लंबा होगा, बालियां गुच्छेदार आएंगी, बालियां किसान भाइयों 100% स्वस्थ होंगी। आपकी धान की बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भराव होगा, एक भी बाली आपकी खाली नहीं रहेगी। और बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह भी नंबर 1 होगी। आपका दाना मोटा, चमकदार और वजनदार भरेगा। साथ ही किसान भाइयों इसको डालने से हमें कुछ अन्य फायदे भी मिलेंगे, जैसे जो हमारी धान की फसल है ना, इसका जो तना है इसको ये काफी ज्यादा मजबूत करेगा, जिससे भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं तो हमारा पौधा उसे सहन कर सकता है। साथ ही यह हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी किसान भाइयों काफी ज्यादा वृद्धि करता है। तो इसको किसान भाइयों डालने से हमारा जो पौधा है उसको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब बात करते हैं कि बोरोन से हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलेंगे। बालियां निकलते समय किसान भाइयों यदि हम बोरोन को एनपीके 05234 में मिलाकर डालेंगे तो हमारे जो फल फूल है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। जो परागण की प्रक्रिया है किसान भाइयों वह तेज होगी। बोरोन से जो फल फूल झड़ने की समस्या है किसान भाइयों वह नहीं आती है। यह फलों के आकार और उसकी जो गुणवत्ता है किसान भाइयों उसको काफी ज्यादा बढ़ाता है और उत्पादन में भी काफी ज्यादा वृद्धि करता है। तो 100 की सीधी बात यह है किसान भाइयों कि बालियां निकलते समय आपको एनपीके 05234 और बोरोन का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करें मात्रा की, तो एनपीके 05234 जो है इसकी मात्रा आपको मात्र 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में जो बोरोन की मात्रा है लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दोनों को आपस में मिला लेना है और लगभग किसान भाइयों 150 से लेकर 170 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और शाम के समय पर किसान भाइयों इसका प्रयोग आपको अपनी धान की फसल में कर देना है। अब जब इस स्प्रे का आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों, उस अवस्था पर आपको एक बात का विशेष रूप में ध्यान रखना है। मतलब किसान भाइयों जब आप इस स्प्रे का प्रयोग करें तो शाम के समय पर करें। साथ ही किसान भाइयों इस अवस्था पर आपको प्रयोग करना है जब आपके धान के पौधे में प्रॉपर मात्रा में नमी होनी चाहिए। यदि आपके पौधे में नमी नहीं होगी किसान भाइयों तो इसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों अगर आप भी अपने धान की फसल की पैदावार 2x करना चाहते हैं तो आप इन खादों का और इन सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की उत्पादन है वह सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा किसान भाइयों। वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।